कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए, पहले आप लोगों ने एग्जिट पोल का बहिष्कार किया, उसके बाद अचानक से कांग्रेस ने फैसला किया कि वो एग्जिट पोल में अपने प्रवक्ताओं को भेजेगी। हमने स्वागत किया, तमाम प्रवक्ता आए, हमने उनसे बात भी की। मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल में आपके प्रवक्ताओं के न आने से ये नैरेटिव जा रहा था कि भाई कांग्रेस ये मान चुकी है, इंडिया गठबंधन ये मान चुका है कि शायद अब बीजेपी की बंपर जीत होने वाली है, एनडीए की बंपर जीत होने वाली है। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि खड़गे साहब आए और उन्होंने अपने बैठक के बाद यह नतीजा निकाला कि भाई 295 प्लस सीट हमारे आने वाली हैं, और एग्जिट पोल में भी प्रवक्ता उनके आ गए। पहले आपने एग्जिट पोल को खारिज किया उसके बाद, और उसके बाद अब आप ईवीएम का राग अलापना शुरू कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह साहब ने कह दिया, चुनाव आयोग ने साफ आकर के कहा है कि विपक्ष फेक नैरेटिव फैला रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव आयोग क्या कह रहा है और वो विपक्ष पर क्या प्रहार कर रहा है, कोई पहली बार तो चुनाव आयोग ने प्रहार किया नहीं है। आप याद कीजिए, पहला दिन जिस दिन घोषणा हो रही थी चुनाव की, उस दिन भी चुनाव आयोग किस तरह से विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष किया था और किस तरह का वो अपने पारदर्शिता और निष्पक्षता और तटस्थता का उसने परिचय दिया था, पूरा देश देखा था। यही चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक सप्ताह पहले चुनाव आयोग में क्या क्या कहानियां बनी, कैसे एक चुनाव आयुक्त को कहीं ना कहीं उससे कहा गया कि भाई इस्तीफा दो, फिर अचानक जो है दूसरा चुनाव आयुक्त वहां एंट्री ले लिया। 118 कल तक 118 शिकायतें विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने की है। विपक्षी पार्टियों को जोड़ दे तो और सैकड़ों में चली जाएगी ये संख्या। एक का संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लेता विपक्षी पार्टियों का, पर विपक्षी पार्टियों पर जब ज्ञान देना होता तो ये क्यों कहता अजय उपाध्याय कि आप फेक नैरेटिव फैला रहे हैं? अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो ये क्यों कहा होता चुनाव आयोग ने? आपने 14 शिकायतें चुनाव आयोग में क्यों की होती, अगर आपको चुनाव आयोग पर उसकी बॉडी पर भरोसा नहीं होता तो? अनुराग जी बात पूरी कर लेने दीजिए, सेंटेंस तो पूरा हो जाने दीजिए। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके बारे में बड़ा सम्मान है हम लोगों को। कह रहा हूं कि जो बात हुई चुनाव आयोग को, जो 118 शिकायतें दी गई, कान पर वो जू उसको रेंगी नहीं आज तक, कीम कर्तव्य मूड रहा। लेकिन जब बात नैरेटिव बनाने की बात आती है तो उसमें भी फेक नैरेटिव का शब्द कौन लाता है? चुनाव आयोग लाता है। यह दर्शाता है कि एम्पायर जो है, एम्पायर नहीं सत्ता पक्ष का खिलाड़ी बन गया है, यह सबको दिख रहा है। फिर भी हम लोकतांत्रिक मर्यादा में भरोसा रखने वाले लोग हैं। उदारता और लोकतंत्र एक साथ चलना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग पर पुनः हम उस संस्था को आगाह करते हुए भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप निष्पक्ष बने, आप कठपुतली ना बने। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एग्जिट पोल की बात की है, सबको पता है ये पैसे एग्जिट पोल कराने वाले कहां कहां से लाए होंगे, कैसे आए होंगे, और ये लाखों करोड़ रुपए का इसमें क्या खेला हुआ है, कैसे अचानक 3 दिन में टीआरपी का हंगामा हो रहा है। और बड़े अधिकारी जो है, मार्जिन पर जो सीट है उसको कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। अदरवाइज अचानक इतना हंगामा कर्नाटक में यही हुआ था, तेलंगाना में यही हुआ था। अलग बात है कि वहां इनके मंसूबे जो है पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि जनता मालिक है और जनता ने जो वोट दिया उस वोट के कारण जनता भारी मात्रा में पहले वोट दे देती है। हमारे एग्जिट पोल दिखाने से पहले जनता वोट दे चुकी होती है। आप ये भूल रहे हैं अजय उपाध्याय, एग्जिट पोल किसी को प्रभावित नहीं करते। यही मैं कह रहा हूं। जय अनुराग जी, कई चैनल तो 1-1 करोड़ लोगों से सर्वे लेने की बात कर रहा है, डेटा बैंक कलेक्ट करने का। एक भी हमने तो हजारों लोगों से बात की, किसी भी न हमारे इस देश के मतदाताओं से उसने बात की है, न किसी ऐसे साथी आपके दर्शक यहां मिले होंगे जिनसे ये चर्चा हुई होगी। ये कहां बैठ के कौन से प्रयोगशाला में इतने बड़े प्रयोग कर लेता है, ये आश्चर्य लगता है। और इतने कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों सर्वे रिपोर्टर आजकल सर्वे करने वाली एजेंसियां आ गई हैं। इतना बड़ा जो धन का इसमें है, ये धन कौन देता है और किसके पक्ष में होता है? विपक्षी पार्टियों के तरफ से तो कोई एक भी ऐसे सर्वे ग्रुप नहीं है, ना सर्वे का कोई लेना देना है। पर सभी मोदी गान करने वाले लोग जो है, वो मोदी मीडिया और मोदी सर्वे का ये पूरा रिपोर्ट है। लेकिन कल जो जनता मालिक है इस देश की, कल आ जाएगा रिपोर्ट, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पर हम सब भरोसा करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपने बहाना और हमला ढूंढ रखा है। दिग्विजय सिंह ने, जयराम रमेश ने उसकी शुरुआत कर दी है कि भाई ईवीएम। तो जनता के फैसले का स्वागत करने की बात तो आप लोग कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं। हाँ। अनुराग जी, यही कह रहा हूं
कि मोदी मीडिया और गोदी मीडिया दोनों क्यों इतना बेचैन हो गई है भाई? विपक्ष का नहीं, काम पहली है, बात यदि तो कोई ये गड़बड़ी हुई कि है, ये जो आप तो वो डिफरेंशिएट सत्ता करते पक्ष हैं या मोदी मीडिया चुनाव गोदी आयोग पर मीडिया, आपके ले जा रहे डिफरेंशिएट हैं। करने से मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आपके आपको नहीं आपके कह रहा हूं। आपके आपको नहीं डिफरेंशिएट कह रहा करने हूं। से किसी आप की भी अपने पत्रकारिता पटेल में मत संदिग्ध लीजिए। नहीं होती। आप- देखिए, मैं सुनिए नहीं, सुनिए मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन इस मेरी देश बात में सुनिए, जो माहौल चल रहा मेरी है, बात सुनिए, चुनाव लगातार के 10 एक दिन अब आ जाइए, पूर्व सुनिए अजय उपाध्याय, चुनाव आयोग बाकी इस तरह मेहमान भी अपना निर्देशन दे इंतजार रहा कर रहे है। हैं, लेकिन जी, मैं आपको जरा एक आंकड़ा बता दूं, आपके पास जी। भी होगा। पिछले 10 लोकसभा चुनाव से पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आई कांग्रेस, और लगातार 3 लोकसभा चुनाव से 100 से ऊपर आंकड़ा नहीं गया आपका। आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया करते हैं, आप नहीं, ईवीएम इसका पर क्या सवाल मतलब उठाते है? हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? 12 करोड़ लोगों के वोट पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? 12 करोड़ लोग जो वोट दिए कांग्रेस को पिछले चुनावों में, तेलंगाना और कर्नाटका, हिमाचल में हम चुनाव जीते, क्या इस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं? जनता मालिक है भाई। उस समय भी आपका एग्जिट पोल तो कल भी जनता को मालिक मानिएगा, चाहे नतीजा आपके पक्ष में आए या फिर एनडीए के पक्ष में आए, जनता को तब भी मालिक मानिएगा। मैं तो इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा कि आपकी सरकार बन रही है। मालिक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जनता मैं कहां परेशान हो रहा हूं जनता साहब? के मेरे शब्द नहीं सुन रहे आप। मैं कह रहा हूं मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा कि आपकी सरकार बन रही है। इसमें अगर आपको मेरी परेशानी नजर आती है तो फिर ठीक है, मैं ये प्रेम शुक्ला जी को बधाई दे देता हूं। यही मैं चाहता हूं कि ये निष्पक्षता आपकी तरफ से आनी चाहिए, ये निष्पक्षता आपकी तरफ से होनी चाहिए। और यही प्रेम शुक्ला जी, आशा हम चुनाव आयोग से भी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आयोग अजय उपाध्याय जी का कहना है कि कल जो भी फैसला आएगा वो उन्हें स्वीकार्य होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि हमें तो ईवीएम पर शक है, वो ईवीएम का फैसला होगा, जनता का नहीं। अब देखिए, वो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इस देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली जो है, वह उसकी निष्पक्षता को लेकर पूरा विश्व जो है मुतमईन है। किसी को इस बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अब पराजित होने वाले लोग अक्सर, जिनको जो है विजय बहुत दूर दिखाई देती है, वो कई बार जो है छिद्रान्वेषण करने का प्रयत्न करते हैं, और छिद्रान्वेषण करने का उनका अपना अधिकार भी जो है, उसका भी मैं आदर करता हूं। वो छिद्रान्वेषण करते रहें, लेकिन छिद्रान्वेषण के साथ साथ आत्मावलोकन करना भी उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। इतने ही उनको परामर्श दिया जा सकता है। शेष जो है, जनता ने जो जनादेश दिया है वो ईवीएम में बंद है। कल सुबह 8 बजे से उसकी गणना प्रारंभ होगी, और जो है दोपहर होते होते संकेत स्पष्ट हो जाएंगे, और शाम होते होते किसकी सरकार बननी है, किसका जनादेश है, स्पष्ट हो जाएगा। आपको एग्जिट पोल पर भरोसा है, मत रहे। आप एग्जैक्ट पोल पर तो भरोसा करेंगे ना भाई अजय जी? आपकी पार्टी एग्जैक्ट पोल पर तो भरोसा करेगी ना? तो एग्जैक्ट पोल पर भी भरोसा करें, और जो जनादेश आए उसका सम्मान करें। जनादेश आपके पक्ष में आए तो आप जो है प्रसन्नता मना सकते हैं, जनादेश पक्ष में ना आए तो जिसके पक्ष में आए उसको अभिनंदन करने का आपको जो है वृत्ति दिखाने की आवश्यकता है। किंतु अब तक जो 2014, 2019 और विविध चुनाव में देखा गया है कि जब जीत होती है तब तो वाह वाह, लेकिन जब हार होती है तो ईवीएम के खिलाफ रार ठानना, निर्वाचन आयोग के खिलाफ रार ठानना और तमाम तरह की बतंगड़ बनाना। तो बतंगड़ बनाने से आपका कोई हित होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, कल का फैसला तो मान्य होगा ना, उसका तो स्वागत करेंगे। और प्रेम शुक्ला जी एग्जैक्ट पोल कह रहे थे, मैं करेक्ट कर दूं, वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स होंगे सर, पोल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे। मैं घनश्याम तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा कि कल के जो नतीजे होंगे उनका तो स्वागत करेंगे ना आप, जनता के फैसले का? नमस्कार अनुराग जी, आपको दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जो बातें आई उसके विषय में 3 बातें हैं। पहले तो कल आपने 10 करोड़ लोगों का एआई एग्जिट पोल दिखाया, जिसके तुरंत बाद मैंने कहा कि किस तरीके से आप लोगों के आंकड़े जो 470 पर इंडिया गठबंधन को 199 दिखा रहे थे, जैसे ही रविशंकर प्रसाद जी से बात होती है उसके बाद 543 पर वो इंडिया गठबंधन को 195 दिखाते हैं। जब इस तरह की अनियमितता, मैंने तुरंत ट्वीट किया, जी न्यूज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जी न्यूज।